हर साल अराउंड 13 to 14 लाख स्टूडेंट तुम्हारा जेईई का एग्जाम दे रहे होते हैं। बट देखो सिंपल चीज है, अगर 13 से 14 लाख बच्चे जेईई का एग्जाम दे रहे हैं तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें आईआईटी मिल जा रहा होगा, तुम्हें एनआईटी मिल जा रहा होगा, तुम्हें ट्रिपल आईटी मिल जा रहा होगा। बट एक सवाल फिर आ जाता है बच्चों का कि क्या भैया फिर हम एक अच्छे कॉलेज में नहीं जा पा रहे हो, हम एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहे हो। क्योंकि देखो जब भी कोई बच्चा जेईई का एग्जाम देता है ना, जब वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो जो उसका पहला प्रायोरिटी रहता है वो ये रहता है कि भैया मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा हो तो मेरी लाइफ सेट हो जा रही होगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें आईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी नहीं मिला तो तुम्हारे पास क्या और गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे पास बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन है जो कि तुम्हें 20 लाख प्लस का एवरेज पैकेज दे रहे होते हैं। 1 CR तक तुम्हें वहां पे हाईएस्ट पैकेज मिल जा रहा था, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनमें एडमिशन कैसे हो रहा होता है, तुम्हें कितनी रैंक लेके आनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 10 ऐसे कौन से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें तुम्हें जो है 1 CR तक का एवरेज 1 CR तक का हाईएस्ट पैकेज मिल जा रहा होता है, 20 लाख तक का एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है, और वहां पे तुम्हें एडमिशन कैसे होगा, कट ऑफ क्या जाने वाली है, फीस स्ट्रक्चर क्या क्या रहने वाला है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो काफी लोग इसे आईआईटी से भी कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आईआईटी लेवल का कॉलेज है। यहाँ पे तुम्हारी फीस की बात करोगे, अगर तुम जो है नॉन टेक ब्रांचेस देख रहे हो, नॉन आईटी ब्रांचेस देख रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ 6000 की तुम्हारी यहाँ पे फीस लग रही होती है। वहीं पे अगर तुम आईटी ब्रांच देख रहे हो तब भी तुम्हारी 31-32,000 के अराउंड फीस लग रही होती है। अब यहाँ पे एडमिशन जेईई के थ्रू नहीं होता है, ये बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लिकेशन होता है। जब हर साल बच्चे की मैं काउंसलिंग करवाता हूँ तो एक जो सवाल आता है पेरेंट्स का फिर बच्चों का, कि वो आता है कि भैया जब हम जोसा में काउंसलिंग कर रहे हैं, जब अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी तुम्हारा जेईई का एग्जाम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है, वो तुम्हारा WBJEE का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है, और फिर तुम्हारी WBJEE की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। तो मैं ये चीज समझ लेनी है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी WBJEE का एग्जाम एक्सेप्ट करता है और उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे भैया कितनी रैंक लेके आऊं कि मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा हो। अब अगर तुम्हें टॉप ब्रांचेस लेके में टारगेट करना है, यानी कि CSE ब्रांचेस तुम टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हारी जो रैंक है वो 200 के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि यार कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, फीस बहुत कम है, पैकेजेस काफी हाई है, तो तुम्हें यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे तुम्हें अगर तुम्हारी जो रैंक है वो 200 के अंदर आ रही है तो तुम्हें यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी में CSE या फिर ECSE ब्रांचेस में एडमिशन मिल जा रहा होगा। वहीं पे अगर तुम मेटलर्जी जैसी ब्रांचेस में कंफर्टेबल हो तो 1500-1700 पे अगर तुम्हारी रैंक आ रही है तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। एवरेज पैकेज की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे तुम्हें एवरेज पैकेज 20 LPA प्लस का देखने को मिल जा रहा होता है, हाईएस्ट पैकेज 1 CR का देखने को मिल जा रहा था। ऑलमोस्ट जो कंपनीज IITs में हायरिंग के लिए आ रही होती है वो सिमिलर कंपनीज तुम्हारी यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटीज में हायरिंग के लिए आ रही होती है। यानी कि अगर तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी जा रहे हो और IIT नहीं जा पा रहे तो तुम कोई रिग्रेट करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो एटमॉस्फेयर, वो कंपनीज, वो एक्सपोजर वहां पे भी मिल जा रहा होगा। फिर आ जाते हैं वेस्ट बंगाल से हम दिल्ली में हमारे पास कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब देखो ऐसे तो दिल्ली में यार काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को तुम टारगेट कर सकते हो, बट यहाँ पे जो मेन 2 कॉलेज आते हैं जिनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मैं बेटर हूं, वो होता है DTU दिल्ली और NSUT दिल्ली। DTU दिल्ली की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम जेईई एक्सेप्ट हो रहा होता है, काउंसलिंग तुम्हारी जैक दिल्ली की लग रही होती है। यहाँ पे जोसा का काउंसलिंग थ्रू एडमिशन नहीं मिल रहा होता, काउंसलिंग जैक दिल्ली की लगेगी, एग्जाम जेईई का एक्सेप्ट हो रहा होता है और तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। अब किस रैंक तक मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा, अगर तुम्हें CSE ब्रांचेस चाहिए, ECSE ब्रांचेस चाहिए तो उस केस में तुम्हें 10,000 रैंक के अंडर ही लेके आनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा एडमिशन हो पा रहा होगा। बट वहीं अगर तुम बायोटेक जैसी ब्रांचेस पे आओगे, इन्वायरमेंट जैसी ब्रांचेस पे आओगे, तो उस केस में तुम्हें 3-4 लाख रैंक तक भी स्पॉट ऑन में एडमिशन हो जा रहा होता है। हर साल मैं बच्चों का एडमिशन करवा रहा होता हूं, तो अब तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि भैया स्पॉट ऑन क्या होता है, कैसे काउंसलिंग होती है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुम्हें सारी अपडेट मिल जाती रहे, और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी सारी काउंसलिंग लाइव इस प्लेटफॉर्म पर हम तुम्हारी करवा रहे होंगे। तो DTU दिल्ली की बात करेंगे तो मैं समझ में आ गया कि जेईई का एग्जाम जैक दिल्ली की काउंसलिंग, उसके थ्रू तुम्हें एडमिशन मिलता है। फीस की बात कर रहे होंगे तो तुम्हारी जो फीस है वो 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में रेंज कर रही होती है। कट ऑफ मैंने तुम्हें बता दिया है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 15 LPA तक का तुम्हें मिल जा रहा होता है। ठीक है, कोर ब्रांचेस जो तुम्हारी बायोटेक, एनवायरमेंट जैसी जो ब्रांचेस में थोड़ी सी प्लेसमेंट लाइक 60%-70% का रेशियो रहता है। बट अगर तुम CSE के लिए प्रेफर कर रहे हो, EC के लिए प्रेफर कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल के लिए प्रेफर कर रहे हो, मैकेनिकल के लिए प्रेफर कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे डिसेंट प्लेसमेंट देखने को मिल जा रही होती है। हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे होंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 85.83 LPA के अराउंड यहाँ पे गया हुआ है, और काफी सारे बच्चे लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी में प्लेस हो जा रहे होते हैं। अगला कॉलेज जो हमारी लिस्ट में है दिल्ली का ही है, वो है NSUT दिल्ली। NSUT दिल्ली का भी सेम प्रोसीजर है कि तुम्हारा जेईई का एग्जाम जैक दिल्ली की काउंसलिंग, फिर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे 9 to 10 LPA का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, हाईएस्ट पैकेज 82 LPA का देखने को मिल जाता है। बट वहीं पे अगर तुम CSE के एवरेज पैकेज की बात करोगे तो यहाँ पे तुम्हें 16-17 लाख तक का CSE में एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर तुम्हारा IIT दिल्ली नहीं हो रहा है, ट्रिपल आईटी दिल्ली नहीं हो रहा है, तो तुम उस केस में DTU दिल्ली या फिर NSUT दिल्ली प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बच्चे NIT दिल्ली को छोड़ के NSUT दिल्ली को प्रेफर कर रहे होते हैं। कट ऑफ की बात करेंगे
तो अगर तुम जो है CSE ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो भाई अंडर 10,000 रैंक तुम्हें लेके आना पड़ेगा। बट अगर तुम वहीं पे थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस को टारगेट करने लग जाओगे तो उस केस में तुम्हारे पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक तक भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद दिल्ली में 2-3 और कॉलेजेस जिनको तुम प्रेफरेंस दे सकते हो। उसका तुम्हारे पास IGT DU का ऑप्शन आ जा रहा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहा होता है तुम्हारा NIT दिल्ली हो गया। इसका तुम्हारे पास USICT का ऑप्शन आ जाता है जो कि तुम्हें IP यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से मिल रहा होता है। तुम चाहते हो अगर मैं ये सारे कॉलेज भी कवर कर दूं तो तुम कमेंट सेक्शन बता देना, मैं कवर कर दे रहा हूं। फिर आ जाते हैं हम पंजाब की तरफ। पंजाब में बात करेंगे, हमारे पास टेक चंडीगढ़ का ऑप्शन है, लाइक ऑलमोस्ट आजादी से पहले का ये कॉलेज है, 1921 की यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है। यहाँ पे बात करेंगे Amazon, Google, Microsoft, ये सारी कंपनीज तुम्हें यहाँ पे हायरिंग के लिए आ रही होती है। इसको हम GFTI कंसीडर कर रहे होते हैं। अब एडमिशन यहाँ पे कैसे होता है? एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है, यहाँ पे तुम्हें JEE का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी जोसा की काउंसलिंग होती है, उसमें तुम्हें मिल रहा होता है। और जोसा में अगर इसकी सीट नहीं फिल होती है तो फिर यहाँ पे तुम्हारे पास CSAP काउंसलिंग का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। यानी कि हमें क्या करना है, एग्जाम हमारा JEE लग रहा होगा, काउंसलिंग हमारी जोसा या फिर CSAP काउंसलिंग हम यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे, यहाँ पे हम CSE के एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 13 to 15 LPA का हमें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 58 LPA तक का हमें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला हुआ है। कट ऑफ की बात कर रहे होंगे तो अगर तुम्हें टॉप ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए तो तुम्हारी जो रैंक है वो 25,000 के अंडर आनी चाहिए। बट वहीं पे अगर तुम जो है अदर ब्रांचेस जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह देख रहे हो तो अगर तुम्हारी 50,000, 55,000, 60,000 तक भी रैंक है तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। पंजाब से आ जाते हैं हम महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में हमारे पास VGTI मुंबई का ऑप्शन जो वन ऑफ दी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर हम महाराष्ट्र में बात कर रहे होते हैं, IIT बॉम्बे को हटा दे डेफिनेटली उसके बाद, तो यहाँ पे देखो एडमिशन का यहाँ पे जो बस थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स नहीं अलाउड होते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो महाराष्ट्र वाले बच्चे, अब महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए तो चांदी है कि ठीक है मुझे यहाँ पे तुम्हें पूरी की पूरी 100 सीट मिल गई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में कैसा होता है कि 85 सीट जो है तुम्हारी 85% सीट ऑलमोस्ट तुम्हारी रहती है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए और 15% सीट रहती है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो 15% की सीट है या फिर 20% की सीट होती है वो भी यहाँ पे कंप्लीटली कन्वर्ट कर दी गई कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन यहाँ पे कैसे हो रहा होता है? एडमिशन तुम्हारे यहाँ पे MSc-CT का तुम्हें एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ पे भी JEE के थ्रू एडमिशन नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें MSc-CT का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर MSc-CT की खुद की काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 62 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। और वहीं पे एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 12-13 लाख का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। बट वही है कि वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर तुम महाराष्ट्र में बात कर रहे हो IITs वगैरह को हटा के तो यहाँ पे तुम्हें कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। तुम्हें टॉप 100, टॉप 150 रैंक पे आना पड़ेगा, तभी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल पा रहा होगा। अगला जो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है महाराष्ट्र में, उसका नाम है COEP पुणे। ये कॉलेज जो है तुम्हारा एशिया का 3rd ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1854 में हुई थी। अब यहाँ पे बात करेंगे तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है? एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है, MSc-CT का आप एग्जाम दे रहे होगे, फिर MSc-CT की काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होता है। अब इस कॉलेज की यार जब तुम प्लेसमेंट देखोगे ना तब तुम शॉक हो जाओगे कि यार ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, हम बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से। तुम्हें एवरेज CSE की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी तुम्हारी यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारी 16-17 लाख के अराउंड है। मीडियन पैकेज यहाँ पे 17 लाख के अराउंड अगर हम CSE की बात कर रहे होंगे। ओवरऑल मीडियन पैकेज की बात कर रहे होंगे तो वो 9 to 10 के रेंज में रेंज कर रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 50 LPA प्लस का तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। Amazon, Microsoft, ये वाली जो कंपनीज है हायरिंग के लिए आ रही होती है तो बच्चे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इवन जो तुम्हारी कोर ब्रांचेस है उसमें भी प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जा रही होती है। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहे होंगे तो अगर तुम्हें टॉप ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए, CSE, ECSE ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें उस केस में 200 रैंक के अंडर लेके आना पड़ेगा। बट वहीं अगर तुम मेटलर्जी ऐसे ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो तुम उस केस में अगर तुम्हारी रैंक 6,000, 7,000 भी आ रही है तब भी तुम्हें COEP पुणे में एडमिशन मिल जा रहा होगा। और सबसे बेस्ट चीज जो इस कॉलेज की है वो ये है इसकी फीस स्ट्रक्चर कि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 90,000 पर एनम पे करना है। यानी कि जो तुम्हारी 4 साल की बीटेक है वो कहीं ना कहीं 4 लाख में कंप्लीट हो जा रही होगी, तो तुम्हें रिटर्न मिल रहा है वो तुम्हें मैंने बता ही दिया। महाराष्ट्र से हम आते हैं झारखंड की तरफ। तो झारखंड में यार देखो जब हम बिहार और झारखंड की बात करते हैं ना तो काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है नहीं हमारे पास, ठीक है। IITs हो जाएंगे, NITs हो जाएंगे, इसके अलावा फिर हमारे पास बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑप्शन आते नहीं है। उसमें एक कॉलेज है इसका नाम है बिट मिश्रा। अभी तो उसको काफी लोग सारे लोग जानने लग गए हैं, बट पहले इस कॉलेज के बारे में क्या था कि इस कॉलेज को लोग जानते नहीं थे, ठीक है। जब प्लेसमेंट तुम इसको सुनोगे तुम खुद शॉक हो जाओगे कि भैया इसकी क्या रियल में इतनी प्लेसमेंट जा रही होती है। बिट मिश्रा की बात कर रहे होंगे, तुम्हारा एग्जाम JEE एक्सेप्ट कर रहा होता है, एडमिशन तुम्हारा जोसा CSAP की काउंसलिंग से होता है, तो हम GFTI कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एडमिशन का प्रोसेस हो गया। अब जब यहाँ पे एवरेज पैकेज की बात कर रहे होते हैं, जब तुम अगर यहाँ पे CSE ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें 13, 14, 15 तक का यहाँ पे तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है अगर तुम CSE ब्रांच टारगेट कर रहे हो। वहीं पे अगर तुम जो है कोई लोअर ब्रांच टारगेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल टारगेट कर रहे हो या फिर मैकेनिकल देख रहे हो, सिविल देख रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा 8-9 तक का यहाँ पे तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। अब एक जो इसका नेगेटिव साइड है वो ये है कि यहाँ पे फीस काफी लग रही होती है। यानी कि जो तुम्हारा टोटल 4 साल का इन्वेस्टमेंट है वो 16 to 18-20 लाख के बीच में जा रहा होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन चाहते हो तो तुम्हारा जो बजट है वो 16 to 20 लाख का होना चाहिए। अब मैं सजेस्ट करता हूँ अगर तुम्हारा रखा पैसा है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे एडमिशन ले लो। बट अगर तुम जो है लोन वगैरह ले रहे हो ना तो उस केस में तुम सिर्फ और सिर्फ CSE में ही एडमिशन लेना, इसके अलावा किसी और ब्रांच में एडमिशन मत लेना, क्योंकि फिर तुम्हारा वो ROI नहीं मिलेगा तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा एजुकेशन लोन वगैरह देने का।
तो वो प्रेशर लेके काम मत करना। अगर सीएससी मिल रहा है तो तुम उस केस में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फीस की बात करेंगे तो मैंने तुम्हें बता दिया कि 18 to 20 के बीच में यहाँ पे रेंज कर रही होती है। कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ यहाँ पे अगर तुम सीएससी ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो उस केस में तुम्हें यहाँ पे 25,000 रैंक के अंडर लेके आना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एडमिशन हो पा रहा होगा। बट अगर तुम होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तुम कोई भी ब्रांच ले सकते हो, मेटलर्जी, माइनिंग, ये वाली कोई भी ब्रांच ले सकते हो। तो उस केस में अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख तक भी आ रही है तब भी तुम्हारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। झारखंड से हम आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको हम बेस्ट बोल रहे होते हैं आईआईटी एनआईटी के बाद, तो वो हमारे पास हो जाता है आईआईटी लखनऊ का। लखनऊ में सिचुएटेड ये कॉलेज है। अब यहाँ पे एडमिशन कैसे हो रहा होता है? एडमिशन हो रहा होता है तुम्हारा जेईई मेन का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं और एकेटीयू की काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। यानी कि आप जेईई मेन का एग्जाम देते हो, फिर आपकी एकेटीयू की काउंसलिंग होगी, इसमें अपने चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। फीस की बात करेंगे तो 1.2 लाख के अराउंड यहाँ पे तुम्हारी फीस रहती है। 4 साल की बात करेंगे तो तुम्हारी जो टोटल बीटेक है वो कहने की 4 to 6 लाख के बीच में हो जा रही होती है। अब इसके बाद बात करते हैं भैया कट ऑफ क्या जा रहा होता है। अब तुम अगर सीएससी ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो कट ऑफ तुम्हारा 50,000 के अंडर की रहने वाला है। बट अगर तुम वहीं पे केमिकल वगैरह जैसे ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो या फिर तुम्हें आगे चल के यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर सिविल सर्विसेज कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उस केस में अगर तुम आईटी लखनऊ को प्रेफरेंस में रखोगे या फिर गेट की प्रिपरेशन करनी है तो उस केस में अगर तुम जो है आईटी लखनऊ को प्रेफरेंस में रख रहे हो, ठीक है मैं केमिकल ले लूंगा और मैं यहाँ पे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूंगा, तो उस केस में अगर तुम्हारी रैंक 1.5 लाख 2 लाख तक भी आ रही तब भी तुम्हारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा आईटी लखनऊ में एडमिशन हो जा रहा है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि काउंसलिंग हम करते किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग करते हैं जिससे हमारा एडमिशन सही तरीके से हो जा रहा होता है। मीडियन पैकेज की बात कर रहे होंगे तो मीडियन पैकेज यहाँ पे तुम्हें 6 से 7 लाख का देखने को मिल जा रहा होता है। एवरेज पैकेज भी तुम्हारा 6 से 7 लाख का देखने को मिल जा रहा होता है। हाँ, एक जो यहाँ पे फैक्ट ये है कि मैकेनिकल सिविल अगर तुम ये वाली ब्रांचेस देख रहे हो थोड़ा सा तुम्हारे प्लेसमेंट कॉम्प्रोमाइज रहेंगी। 4, 4.5, 5 वाली से तुम स्टार्टिंग कर रहे होगे, फिर आगे चल के तुम्हें ग्रोथ मिल रही होगी। अगला जो हमारे पास कॉलेज आता है वो होता है एचबीटीयू कानपुर। अब इस कॉलेज को काफी एक ब्रांड वैल्यू थी, काफी पहले ज्यादा इसकी ब्रांड वैल्यू थी, अभी रिसेंट टाइम में थोड़ी सी डिक्रीज हुई है ड्यू टू इट्स प्लेसमेंट। बट स्टिल अगर हम उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हो तो आईटी लखनऊ के बाद एचबीटीयू कानपुर का नंबर आता ही है। 1921 का कॉलेज है, एलुमनाई नेटवर्क काफी ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग है। प्लेसमेंट्स की बात कर रहे होंगे तो 6 to 7 लाख का तुम्हें यहाँ पे एवरेज देखने को मिल जा रहा होता है। कट ऑफ की बात कर रहे होगे सीएससी के लिए वही अंडर 50,000 तुम्हें रैंक लेके आनी पड़ेगी। बट अगर तुम जो है यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी से ब्रांचेस देख रहे हो, टेक्सटाइल इंजीनियर से ब्रांचेस देख रहे हो, लेदर जैसी ब्रांचेस देख रहे हो, ऑयल टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस देख रहे हो, तो उस केस में तुम्हें यहाँ पे 3 लाख 4 लाख तक भी एडमिशन हो पा रहा होता है। बस तुम्हें स्पॉट राउंड का वेट करना है, काउंसलिंग तुम्हें पता होनी चाहिए किस तरीके से हम कर रहे होते हैं। अब एक जो चीज है यहाँ पे, अगर तुम ये कोर ब्रांचेस ले रहे हो, ठीक है, ऑयल टेक्नोलॉजी ले रहे हो, फूड टेक्नोलॉजी ले रहे हो, लेदर वाली टेक्नोलॉजी ले रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी बहुत प्लेसमेंट हो जा रही होती है। अगर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया एक ऐसा कौन सा कॉलेज है अगर मैं इन सब ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हूं और मुझे टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज इसको मैं प्रेफर कर सकता हूं, तो उस केस में हम बोलते हैं आप एचबीटीयू कानपुर को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारी वहां पे प्लेसमेंट हो जाती है और क्योंकि उस कॉलेज को उसलिए जाना जाता है तो वहां पे कंपनीज उस फील्ड में हायर करने के लिए आ रही होती हैं। फीस की बात करेंगे तो 1.35 के अराउंड तुम्हारी फीस जा रही होती है, तो टोटल 4 साल की जो तुम्हारी फीस है वो 6 to 7 के बीच में वेरी कर रही होती है। यानी कि ओवरऑल जितने भी तुम्हें मैंने कॉलेज बताए अगर बिड मसला को छोड़ दोगे तो सारे कॉलेज जो तुम्हारे हैं वो 10 to 12 वाली इन्वेस्टमेंट में आ जा रहे होंगे। लास्ट जो हमारे पास कॉलेज है वो मध्य प्रदेश का एसजीएस आईटीएस इंदौर है, इसे मिनी एनआईटी भी कह रहे होते हैं। जो बच्चे मध्य प्रदेश से होंगे वो उनके इस कॉलेज के बारे में बिल्कुल जरूर से पता होगा, ठीक है, पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर अपने मध्य प्रदेश वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पे गिने चुने अच्छे कॉलेज है, एसजीएस आईटीएस इंदौर हो गया, डीईवीवी इंदौर हो गया, ठीक है। तो एसजीएस आईटीएस इंदौर को मिनी एनआईटी भी कहते हैं। रिसेंट ईयर में इसको जीएफटी का भी टैग मिल गया, ठीक है। अब लास्ट ईयर से क्या हुआ 25 से अब इसको जीएफटीआई भी कंसीडर कर लिया गया। तो यहाँ पे एडमिशन अब कैसे होता है, तुम जेईई मेन का एग्जाम देते हो, इसका तुम्हारी जोसा की काउंसलिंग होती है, उसमें तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है, फिर तुम सीसैट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे एक तरीका है एडमिशन लेने का वो ये है कि तुमने जेईई मेन का एग्जाम दिया, अब तुम्हारी एमपीडीटी की काउंसलिंग होगी, ठीक है। एमपीडीटी की काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट करोगे और एमपीडीटी के थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 से 7 लाख का तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 7 to 8 लाख की तुम्हारे यहाँ पे टोटल फीस जा रही होगी। तो ये तुम्हारा एक ओवरऑल डिसेंट सा कॉलेज हो जाएगा। अगर तुम्हें लाइक एनआईटी नहीं मिल रहा है, फिर आईटी नहीं मिल रहा है, ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा है, तुम्हें एक अच्छा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए तो उसके तुम एसजीएस आईटीएस इंदौर को भी अपने प्रेफरेंस में रख सकते हो। तो ये सारे वो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है। तो मैंने डिटेल में तुम्हें समझा दिया है कि कट ऑफ क्या जा रहा होगा, कैसे एडमिशन हो रहा होगा, क्या प्लेसमेंट हो रही होती है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, मीडियम पैकेज क्या है। इसके अलावा भी अगर तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप चैनल हमारा दिया है उसको तुम ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें सारे कट ऑफ वगैरह मिल जा रहे होते हैं। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको चैनल पर पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।